जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सर वन डे रिवीजन्स के बारे में। वन डे रिवीजन्स जो मुझे लगता है सीए के एग्ज़ाम में बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस बात को बहुत ध्यान समझना है दोस्तों हमने कि वन डे रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब वन डे रिवीजन करनी कितनी बार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, सुपर्ब आपकी तैयारी है, एक ग्रुप दे रहे हैं और सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, सारे कोचिंग्स आपकी कंप्लीट हैं, आप अपनी जो प्रॉपर टाइम वाली रिवीजन थी वो कर चुके हैं, तो दोस्तों आप लोग कम से कम 2 वन डे रिवीजन्स देंगे। ओके, अगर समय की थोड़ी पाबंदी है, समय थोड़ा सा कम है और आपको लगता है कि नहीं मैं अभी इतना समय शायद ना दे पाऊं, तो एटलीस्ट है ये, एटलीस्ट वन डे रिवीजन इज मस्ट। मस्ट। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए और आपने ये नहीं किया हो तो प्लीज फिर आप किसी को ब्लेम मत कीजिएगा। अब वन डे रिवीजन से मेरा मतलब क्या है, सिंपल है। अगर आपके एग्जाम्स, पहले तो प्लानिंग कैसे करनी है। अगर आपके एग्जाम्स, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मान लेते हैं 3 नवंबर से शुरू है, राइट, 3 नवंबर, 2nd, 1st, 31 अक्टूबर, 30th अक्टूबर, मैं मान रहा हूं कि आप ये 4 दिन देने वाले हैं अकाउंट्स को, रिजर्व्ड। ग्रुप 1 अगर आप दे रहे हैं तो मैं उस केस में बात कर रहा हूं। देन 29, 28, 27 एंड 26 ये होंगी आपकी वन डे रिवीजन। 26 सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आपको अपना अकाउंट्स कंप्लीट करना है, लॉ कंप्लीट करना है। 28 को आपने अपना कॉस्ट एफ एम कंप्लीट करना है एंड 29 को आपने अपना टैक्स कंप्लीट करना है। जितना जितना कंप्लीट हो पाए, कोशिश ये हो कि सर आपको आदत पड़ जाए कि यस मैं 18 घंटे 16 घंटे में एक बार पूरा सिलेबस अपना गो थ्रू कर सकता हूँ। ओके, इससे पहले की भी तैयारी कैसे हो, देखो बहुत सिंपल है। अगर समय है तो मैं ये बोलूँगा कि आप कुछ ऐसी प्रिपरेशन करें, ऐसी रिवीजन करें, 2-3 डे रिवीजन करें। फॉर एग्जांपल 3 डे रिवीजन हम निकालते हैं। So starting from tomorrow, 4th, 5th, 6th accounts, 7th, 8th, 9th law, 10th, 11th, 12th अपना हो गया cost of M and 13, 14, 15 हमारे पास हो गया टैक्स। 15 अक्टूबर तक आप एक बार ये रिवीजन दे सकते हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, राइट। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 2 डे रिवीजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 21 एंड 22, 23 ये आपकी हो गई सर सेकेंड रिवीजन। ओके, देखिए ये बहुत एक परफेक्ट पिक्चर है तभी बनेगी जब आपके कोर्सेज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस इज 3 डे रिवीजन, दिस इज 2 डे रिवीजन। और अभी भी आप देखिए यहाँ पे अपने 26 था तो हमारे पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, 24, 25, 26। ये आपका प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। सो इन 3 दिन को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हों, कुछ सब्जेक्ट आपको टफ लगते हों, तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सर, अगर एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पर रिवीजन हो गई तो बल्ले बल्ले है सर, बल्ले बल्ले, बिलीव मी। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आपके पास भी कोई प्लान्स हो तो शेयर कीजिएगा। मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, आई प्रेफर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, और 2 भी कैसे, एक मेजर दूसरा माइनर। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे एक पढ़ें, 2 घंटे एक पढ़ें, राइट। तो मैं यही चाहता हूँ 4, 5, 6 सारा अकाउंट्स कंप्लीट, आदत पड़ गई जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की। ऐसे ही सर हमें 3 दिन में लॉ और ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लेनी है। सो 1 डे रिवीजन, 2 डे रिवीजन, 3 डे रिवीजन, रादर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 3, 2 एंड 1। अब जो हो चुका है, जितना हो चुका है, स्टॉप इट, स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट्स, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। ओके,
कई स्टूडेंट मुझे पता चिल्लाने वाले हैं कि भाई बोथ ग्रुप वालों के लिए इसके अंदर क्या है। देखिए सर, अगर आप बोथ ग्रुप वाले हैं तो आपको स्टार्ट ही, अब वैसे तो आपके सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपकी स्टार्टिंग ही ऐसे होनी चाहिए 2 डे रिवीजन से। 16 डेज लगेंगे आप लोगों को लगभग रिवाइज करने में अपने 2 डे रिविजन्स के साथ, ठीक है। सो सपोज 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 1 2 3 4 5 6 और 16 17, यहाँ तक आपका सर एक बार सारा का सारा कोर्स रिपीट हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। एंड देन हम लोग सर अपनी 1 डे रिवीजन लगा सकते हैं 18th 19th 20 21 22 23 एंड 24, राइट। आपके पास भी सर 1-2 दिन का आप बफर रख सकते हैं। ये जो आपके पास 25 26 27 तक आपका बच गया है, रादर 29 तक आपका बच गया, 25 26 27 28 और 29, ये आपका बफर है। इसमें सर आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हों या कुछ चीज़ें बच गई हों, उन्हें देख लीजिएगा। और उसके बाद तो मैंने बताया ही 4 दिन हम कम से कम किसको देंगे, अकाउंट्स को। इन 4 डेज़ में भी आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आके स्टूडेंट 18 आवर्स 16 आवर्स ऐसा आउटपुट देता है, तो आप 18 आवर्स 16 आवर्स अकाउंट्स ना पढ़ के आप 16 आवर्स जितना भी आप पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे, उसमें से एक छोटा प्रपोर्शन आप लॉ को दीजिएगा, एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, कॉम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब आप अकाउंट्स के पेपर के बाद आएँ तो सीधा कंपनी लॉ उठाए, या कंपनी लॉ के कुछ मेजर चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। सो इन 4 दिन में भी अकाउंट्स मेजर रहेगा और लॉ आपका माइनर रहेगा। ओके, सो इस तरीके से कुछ प्लानिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई, एंड कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर अप्लाई भी करके देखेंगे। एंड डू गिव यू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि आपके पास भी कोई ऐसा सुपर प्लान है अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। And do give this video a thumbs up and subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, and share this video with all your friends. Anything else I can do it for you, I will definitely try. You know, time की कमी मेरे पास भी होती है, आपके पास भी होती है, but we will definitely try कुछ productive कर पाएँ। Thank you very much. Stay connected, stay ahead. जय हिंद।